नमस्ते नर्सेज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नवकिरण, एनक्लेक्स आरएन मेंटोर एंड गाइड, टीचिंग नर्सेज फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। और आज की वीडियो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारी मेरी वीडियोस के नीचे बहुत सारे मैसेजेस आपके आ रहे थे कि हम आपको बताएं कि एनक्लेक्स आरएन में 2026 में कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं। देखिए, एनक्लेक्स की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं NCSBN की साइट पे जाके, और उनकी साइट के हिसाब से 2026 का एक एनक्लेक्स आरएन टेस्ट प्लान ओवरव्यू उन्होंने लॉन्च किया है। ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या चेंजेस आएंगे, क्या हमें टेस्ट 1 अप्रैल 2026 से पहले दे देना चाहिए, तो एक चीज़ तो मैं आपको पक्की पक्की बता देती हूँ कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एनक्लेक्स आरएन के 2026 में चेंजेस आ रहे हैं ये एवोल्यूशनरी हैं, रेवोल्यूशनरी नहीं है। एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन दोनों में फ़र्क होता है। रेवोल्यूशन का मतलब है जैसे 2022 के बाद 23 में पूरे का पूरा एनक्लेक्स पलट गया था, वो रेवोल्यूशनरी चेंज होती है। एवोल्यूशनरी चेंज का मतलब है कि छोटी मोटी चेंजेस जो हैं एनक्लेक्स वो हर साल ही करते हैं, तो इस बार भी कुछ छोटी मोटी चेंजेस जो हैं उन्होंने करी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें इफ़ यू आर एन एनक्लेक्स एस्पायरेंट और इस साल में आप टेस्ट देने जो है वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो पूरे का पूरा सेम रहेगा। जैसे ये पहले भी बोट आई, अनफोल्डिंग केस स्टडी, स्टैंड अलोन केस स्टडी, मैट्रिक्स मल्टीपल चॉइस, साटा, एन साटा, और ट्रेंडिंग टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं ये डालते थे, हाईलाइट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप, वो सब आएगा। वो पहले भी एनक्लेक्स में आता था, वो अभी भी आएगा। इसके साथ साथ जो इनका स्कोरिंग लेवल है वो भी सेम ही रहेगा। जैसे नेगेटिव मार्किंग होती थी साटा में या मल्टीपल, जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते थे मोर देन वन, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। इस साल भी वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। हाँ, ये पासिंग स्टैंडर्ड हर साल ज़रूर रिव्यू करते हैं। तो 2024 में किस तरह की क्लिनिकल जजमेंट सिनेरियो रहा और किस तरह की क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही, उसके हिसाब से ये 2026 में इसको ज़रूर अपडेट करेंगे। वैसे भी एनक्लेक्स वो हर 3 साल में करता ही करता है। इसके साथ साथ जो मिनिमम 85 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एनक्लेक्स जब भी आप देने जाते हैं ये कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग है, इसमें मिनिमम 85 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम 150। 85 से लेके 150 के बीच में कभी भी आपका टेस्ट बंद हो सकता है, तो वो सेम रहेगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपको 5 घंटे चाहिए होते हैं, वो भी सेम रहेंगे। एग्ज़ाम के अटैम्प्ट्स अनलिमिटेड होते हैं, वो भी सेम रहेंगे। और 3 ब्रेक्स आपको मिलती है, वो चीज़ भी सेम रहेगी। इसमें कोई चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कि अपडेट क्या है। देखिए, आजकल नर्सिंग प्रैक्टिस में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट में जा रही है, तो उसके लिए ये कुछ ना कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें इनकलकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ चीज़ों के टाइटल चेंज करे हैं, जैसे कि सब्सटेंस एब्यूज़, काफ़ी स्टिग्मा सा लगता है ना सुनने में, तो इन्होंने उसको चेंज करके कर दिया सब्सटेंस मिसयूज़। तो आपको एनक्लेक्स आरएन में अब से सब्सटेंस एब्यूज़ नहीं, सब्सटेंस मिसयूज़ करके टर्मिनोलॉजी जो है वो मिलेगी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और नाम भी चेंज किया है, सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल वाला जो इनका पैरामीटर है, अब से उसको बोला जाएगा सेफ्टी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वो इसलिए क्योंकि ये एक प्रोएक्टिव प्रिवेंशन मेजर को रिप्रेजेंट करता है। तो टर्मिनोलॉजी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका या क्वेश्चंस के नंबर चेंज हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना परसेंटेज पहले सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का होता था, उतना ही परसेंटेज अभी भी सेफ्टी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ नया कंटेंट जो है उस पर फोकस ज़्यादा होगा, जैसे कि इक्वल एक्सेस टू केयर, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले कुछ सालों में। तो ऐसा देखा गया है कि किसी जगह पे रेसिज्म ना हो रहा हो, एटलीस्ट हॉस्पिटल में तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब से एनक्लेक्स आपको टेस्ट करेगा कि जो इक्वल राइट है सब पेशेंट्स का केयर के लिए, क्या उसके बारे में आपको पता है। और जजमेंट एंड एथिक्स क्राइटेरिया में भी कुछ कुछ चेंजेस होंगे। तो ये तो मैं शुरू से ही बोलती हूँ जब भी मैं अपनी क्लास में टीच करती हूँ कि आपको नर्सिंग एथिक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनक्लेक्स आरएन, और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ केयर, फार्माकोलॉजी, पेरेंटल थेरेपीज एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कैटेगरीज में भी कुछ नई एक्टिविटी स्टेटमेंट्स जोड़ी गई हैं। और एक और बहुत बात फैली थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल डाल के लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा ये पैनिक क्रिएट करा था कि 2026 में
एनक्लेक्स आरएन जो है वो घर पे आप देना शुरू कर देंगे। वाइल इस चीज़ के ऊपर एनक्लेक्स ने बिल्कुल ना बोल दी है, 2026 में एनक्लेक्स आरएन घर पे नहीं होगा। ऑल्दो दे आर एक्सप्लोरिंग कि वो कोई मतलब प्रॉक्टरिंग कर सकते हैं एग्जाम की एट होम सेटिंग इफ इट इज़ पॉसिबल, बट राइट नाउ इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2026 में तो आपको सेंटर पे ही जाके एग्जाम देना पड़ेगा, पियर्सन व्यू सेंटर्स पे, जिस तरह से आप पहले जाके एग्जाम देते हो। और मेरे हिसाब से वो सही भी है। घर की सेटिंग्स में भी मैंने एग्जाम दिया हुआ है। मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा स्कोशिया से अपने कोर्सेज करे थे तो उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो मैंने घर पे ही एग्जाम दिए थे। घर का माहौल इतना अच्छा नहीं होता है इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट देने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो इनका डिसीजन है कि आप सेंटर के ऊपर जाके टेस्ट दोगे, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इस तरह से ही ये कंडक्ट होना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्लाइंट नीड कैटेगरीज जो हैं वो सब सेम ही रहेंगी। जैसे कि हमारे पास एनक्लेक्स जो होता है वो हमें काफ़ी कैटेगरीज में असेस करता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ केयर एंड सेफ्टी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो कि सेफ एंड इफेक्टिव केयर के अंडर आते हैं। इसमें मैनेजमेंट ऑफ केयर 15 to 21% होगा, जिसमें ज़्यादातर जो बात होती है वो मेडिकल सर्जिकल के कंपोनेंट्स की होती है। देन सेफ्टी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 10 to 16%, विच इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ एनक्लेक्स आरएन। हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस 6 to 12%, साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी 6 to 12%। अगेन फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी में 4 कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं, बेसिक केयर एंड कंफर्ट जो कि 6 to 12% ही है। फार्माकोलॉजी पेरेंटल थेरेपीज 13 to 19%। इसीलिए हमने अभी हमारी एनक्लेक्स आरएन प्रिपरेशन में फार्माकोलॉजी का क्रैश कोर्स अलग से ऐड कर दिया है अपने एनक्लेक्स आरएन प्रिपरेशन में। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल 9 to 15%, देन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन 11 to 17%। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन और इसका पूरे का पूरा पाई चार्ट आप NCSBN की साइट में जाके देख सकते हो, या अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन एनक्लेक्स आरएन इन 2026, तो गूगल आपको खुद भी ये पाई चार्ट जो है वो निकाल के दे देगा। वहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हो कि किस चीज़ में से कितने चंक ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। जब आपका 85 पे बंद होता है, सेम वही फॉर्मेट है, 3 आपको अनफोल्डिंग केस स्टडी आएंगी, बाकी आपको स्टैंड अलोन केस स्टडीज, हर टाइप के क्वेश्चन में एनक्लेक्स आरएन आपको टेस्ट करेगा। और मेजर जो इनके पैरामीटर्स जो मैंने अभी बताए हैं, इन सब में आपको अबव द पासिंग स्टैंडर्ड यानी कि पास होना पड़ता है, तब आप जाके कहीं एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन क्लियर करते हो। एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन की ये जो चेंजेस है, मेरे हिसाब से तो कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है, बस छिटपुट एक आधी टर्मिनोलॉजी को छोड़ के। हाँ, एनक्लेक्स आरएन हमेशा क्लिनिकल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्लस क्रिटिकल थिंकिंग जो कि नॉलेज से आती है, और ऑफ कोर्स आपके जो नर्सिंग स्किल्स होते हैं उनको जज करते हैं। तो अगर आपको एनक्लेक्स आरएन की बेस्ट क्लासेस लेनी है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको बता सकता है कि एनक्लेक्स आरएन की ये वाली चेंजेस पिछली वाली चेंजेस से कैसे डिफरेंट हैं, और हमारे क्योंकि स्टूडेंट्स रेगुलरली एनक्लेक्स के लिए जाते रहते हैं तो हमारा इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर आपको एनक्लेक्स और रेक्स पीएन, CPNRE, एनक्लेक्स पीएन की कोचिंग लेनी है तो हमारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप जैसे ही हमें कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम आपको फ्री काउंसलिंग भी देगी और एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन में आपको पास भी करवाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जो कि जल्दी एनक्लेक्स आरएन का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। थैंक यू सो मच नर्सेस, टेक केयर।